नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी मार्केट में नया अदरक का रेट अलग है और पुरानी अदरक का रेट अलग है। पुरानी अदरक का रेट ज़्यादा है, नया अदरक का रेट कम है। अभी क्वेश्चन ये आया है कि नया अदरक का रेट क्यों कम है और पुरानी अदरक का रेट क्यों ज़्यादा है। मेरा ढेर सारे मित्र ने, मेरा व्यूअर्स ने, मेरा फ्रेंड ने मुझे क्वेश्चन किया है, मुझे पूछा है कि नया अदरक का रेट क्यों कम है और पुराने अदरक का रेट क्यों ज़्यादा है। अदरक तो अदरक ही होता है, नया हो या पुराना हो। तो नया पुराना का तो एक ही रेट होना चाहिए, लेकिन ये जो रेट का जो डिफरेंस है ये किस लिए हो रहा है, ये क्वेश्चन मुझे मेरा कुछ दोस्तों ने मुझे किया है। देखिए दोस्तों, नया और पुराने अदरक का जो रेट, जो प्राइस, इसका डिफरेंस होना कुछ कारण है। पुराने अदरक जो है वो ज़्यादा देर तक लास्टिंग करते हैं, मतलब खुदाई के बाद उसको ज़्यादा दिनों तक रख सकते हैं गोडाउन में स्टॉक करके। और नया अदरक जो है वो अभी कंप्लीट मैच्योर नहीं हुआ है, इसीलिए उस माल को हम लोग बोरी में डाल के गोडाउन में ज़्यादा टाइम तक स्टॉक नहीं कर सकते। और इसलिए पुराना माल को हम लोग खुदाई के बाद कुछ दिन रख के 1-2 रुपया हाई रेट में, यानी अपना दाम में बिक्री कर सकता है। अगर मैंने कुछ पुराना माल खरीद लिया, वो माल के लिए अगर मेरा पास कोई ग्राहक आया तो उन लोगों के साथ मैं बार्गेनिंग कर सकता हूँ कि ये माल ज़्यादा दिन तक टिकेगा, इसलिए इस माल का रेट कुछ ज़्यादा देना पड़ेगा आप लोगों को। क्योंकि मुझसे खरीद के ले जाने के बाद भी उस व्यापारी को वो माल को फिर कस्टमर को बिक्री करना पड़ेगा और उसके लिए 2-3 दिन उसको फिर वो माल को रखना पड़ेगा। तो इसलिए उस माल का वैल्यू ज़्यादा है, जल्दी खराब नहीं होता है। बढ़िया माल होने से वो माल को हम लोग गोडाउन में स्टॉक करके कुछ दिन रख सकता है और शॉर्टेज बाज़ार देख के उसको हम लोग धीरे धीरे अच्छा भाव में, अच्छा दाम में निकाल सकते हैं। और इसीलिए पुराना माल का जो रेट है वो कंपेरेटिवली नया माल की रेट से थोड़ा ज़्यादा होता है। और नया माल का रेट कम होना यही कारण है कि नया माल जो है वो कंप्लीट मैच्योर्ड नहीं होने के कारण उस माल को खुदाई करने के बाद हम लोग ज़्यादा दिन गोडाउन में स्टॉक करके नहीं रख सकते हैं। खुदाई करने के साथ साथ उस माल को जैसे कस्टमर मिला, कुछ प्रॉफिट हुआ, उस माल को हटाना है, उस माल को बिक्री करना है। इसलिए
नया माल को हर व्यापारी किसानों से सस्ते दाम में खरीदते हैं और सस्ते दाम में ही उसको बिक्री करते हैं। अगर नया माल को हाई रेट में, ज़्यादा रेट में खरीद के उसको अगर फिर ज़्यादा रेट में बिक्री करेगा, अगर व्यापारी ये सोचेगा तो उसमें डेफिनेटली उनको लॉस होना है, क्योंकि वो माल अगर हाई रेट के लिए गोडाउन में रख देगा तो डेफिनेटली वो माल गोडाउन में ही खराब हो जाएगा और उसी तरह उनको उसी माल में काफ़ी लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए अभी जो नया माल निकल रहा है, नया माल किसानों से खरीद रहा है, जो भी व्यापारी कम रेट में ले रहा है और उसको कम रेट में बिक्री कर रहा है। लेकिन एक बात सही है, एक बात सच है कि नया माल का जो डिमांड अभी ज़्यादा है। किस लिए ज़्यादा है? नया माल का रेट कम है, इसलिए जो रिटेल जो कस्टमर है वो लोग सस्ता है, इसलिए सस्ता वाला चीज़ को ही खरीद के खाने के लिए ज़्यादा पसंद करते हैं, तो नया माल खरीद के खा रहा है। कंपैरेटिवली पुराने माल से थोड़ा सा ज़्यादा वो लोग अभी कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि वो लोग को पुराने माल ज़्यादा रेट में खरीदना पड़ रहा है और नया माल कम रेट में खरीदना पड़ रहा है। और देखा जाए तो कंपैरेटिवली नया माल को पुराने माल से ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है सप्लाई के लिए। मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने के लिए, रिमोट ज़्यादा दूर एरिया तक भेजने के लिए पुराने माल जितनी आसान से भेज सकता है, नया माल उतनी आसान से नहीं भेज सकता है और नया माल को भेजने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। मान लीजिए 10 टन वाला ट्रक में नया माल 10 टन वाला ट्रक में अगर पुराना माल 10 टन जाता है तो उस ट्रक में नया माल 10 टन नहीं भेज सकेंगे। नया माल 10 टन नहीं भेज सकेंगे तो इसलिए उसका आधा माल भेजना पड़ेगा, यानी 5 टन माल भेजना पड़ेगा। लेकिन जो गाड़ी का जो भाड़ा होगा, फेयर होगा, वो तो उतना ही देना पड़ेगा। तो माल का कैरिंग चार्ज ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए व्यापारी नया माल कम रेट में खरीद के वो ट्रांसपोर्टेशन का जो एक्सपेंडिचर होता है उसको भी मिलाना पड़ता है। जैसे अभी बेंगलोर का माल बिहार जा रहा है, सीतामढ़ी, तो जब सीजन आता है, जब माल मैच्योर हो जाता है, उस टाइम में अदरक जो 10 टन 15 टन या 20 टन ट्रक में जिस हिसाब से लोड देता है, जिस हिसाब से लोडिंग करता है, उस हिसाब से अभी लोडिंग नहीं हो रहा है। अभी 10 टन वाला ट्रक में आधा माल ही लोड हो रहा है। वो किस लिए? क्योंकि अगर ये देखिए, ये पोजीशन जो है, इसके ऊपर ये बोरा अगर रखेगा तो नीचे वाला माल खराब हो जाएगा। और नया माल जो है कम्प्लीटली मैच्योर नहीं होने के कारण वो थोड़ा सा सॉफ्ट है, इसलिए नीचे का बोरा में भी नया माल, ऊपर में भी अगर फिर दूसरा माल ऐसे करके ऊपर नीचे करके अगर रखेंगे ट्रक में तो माल खराब हो जाएगा। इसलिए ट्रक में अभी जितना भी बोरा है खड़ा करके, इस तरफ से खड़ा करके वो लोड दे रहा है और इसकी वजह से माल कम जा रहा है तो उसका भाड़ा ज़्यादा पड़ रहा है। अभी सीतामढ़ी में जो रेट में माल बिक्री हो रहा है, अभी
बेंगलोर में जो रेट में खरीद रहा है तो वहाँ से सीतामढ़ी तक ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी ज़्यादा हो गया है। मतलब माल कमती भेज रहा है ट्रक में, इसलिए भाड़ा उतना ही देना पड़ रहा है। 10 टन में जितना भाड़ा देता है 5 टन में भी उतना ही भाड़ा देना पड़ रहा है। तो कैरिंग चार्ज ज़्यादा हो गया है। कैरिंग चार्ज ज़्यादा होने के कारण इधर माल का प्राइस भी कम हो रहा है। तो दोस्तों यही सब कारण है कि नया माल का रेट क्यों कम होता है, पुराने माल का रेट क्यों ज़्यादा होता है। दिन बढ़ते बढ़ते जब यही नया माल जब मैच्योर हो जाएगा तब देखा जाएगा नया पुराना सारा माल का रेट एक हो जाएगा। एक टाइम आएगा, उस टाइम में नया पुराना माल का रेट एक ही हो जाएगा। और वो टाइम आएगा कब? वो नवंबर से शुरू होगा वो टाइम। अभी तो हर जगह में जहाँ जहाँ नया पुराना माल निकल रहा है, नया माल का अलग रेट, पुराना माल का अलग रेट। अभी बाराबंकी सब्जी मंडी में भी देखिए, वहाँ में भी एक अदरक आ रहा है नया पुराना मिक्स और एक सिर्फ पुराना आ रहा है। जो नया पुराना जो आ रहा है उसका अलग रेट है और सिर्फ पुराना जो आ रहा है उसका अलग रेट है। और हम लोग का यहाँ में अभी सिर्फ पुराना माल का रेट है 140 रुपया, 140 पर किलो का। और नया माल जो है वो 80 रुपये में भी ले रहा है, कोई 90 रुपये में भी ले रहा है। तो इस टाइप से अलग अलग रेट में नया माल ले रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि नया माल का रेट क्यों अलग होता है, पुराना माल का रेट क्यों अलग होता है। मेन कारण तो वही है कि नया माल का रेट कम होने का कारण यही है कि उसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी ज़्यादा आता है और लास्टिंग भी कम है उसका, ये एक कारण है। और पुराना माल का तो ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंडिचर कम होता है, शॉर्टेज कम जाता है उसमें, उसके बाद लास्टिंग भी ज़्यादा है। तो दोस्तों, नया माल और पुराना माल का रेट का डिफरेंस क्यों होता है, इस विषय पर मैंने आप लोगों को थोड़ा समझाया। और आज के लिए मेरा वीडियो में कंप्लीट करता हूँ। अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगा। धन्यवाद। जय हिंद।